हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल देव मैथ टेक्निकल। इस वीडियो में हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको पहला और दूसरा सवाल बताया था। इसके बाद जो सवाल रह जाएंगे 5, 6, 7 वह आपको खुद करने हैं ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, तीसरा और चौथा सवाल करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है पहला कॉलम आपको वर्ग का ही मानना है, पर दोस्तों इसमें पहले कॉलम में वर्ग ही नहीं है। देखिए, इसमें दे रखा है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 65 से कम, 55 से कम, 80 से कम। तो दोस्तों, अब हम क्या करें? हम इसको वर्ग तो लिख ही नहीं सकते हैं, तो इसको ऐसे के ऐसे उतार देते हैं। 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम। तो दोस्तों, से कम लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए 20 इसे डायरेक्ट लिख देते हैं। 35, 40, 45, 50, 55, 60। तो दोस्तों, आप समझ जाना कि है ना, ये यहाँ पे से कम लिख रहा है दोस्तों, ठीक है। तो और दूसरे तरफ है पॉलिसी धारकों की संख्या। पॉलिसी धारकों की संख्या, पॉलिसी धारकों की संख्या इसमें दे रखा है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब है ना, ये तो हमको पता है सीधी तरह से कि ये जो सवाल है ना, मतलब ये जो सारणी है ना, ये माध्यक की सारणी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हमको माध्यक की सारणी बनानी पड़ेगी। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि वर्गों में आपको लेना ही होगा। तो देखिए दोस्तों, पहला कॉलम आपको वर्ग में ही बनाना है, मैंने जैसे कहा था वर्ग। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन में लिख रखा है एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनका आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहला कॉलम हम लिख सकते हैं 18 से 20, क्योंकि इसने कहा है पॉलिसी उन्हीं व्यक्तियों को दी जाएगी जो 18 से तो अधिक हो और 20 से कम हो। तो हमने इसकी भी बात रख ली, 20 से कम हो और 18 से अधिक हो। ठीक है, तो इसी प्रकार हमको बनाते जाना है। और यूँ बोल रहा है एंड में 60 वर्ष से कम हो, तो 60 पे पहुँचेंगे जब बताएंगे अभी आगे। अब ऐसे कर सकते हैं हम 20 से 25, इन संख्या को लिखते जाते हैं। ठीक है, 25 से कम हो जाएगा, फिर 25 से 30, 30 से कम हो जाएगा, इसकी बात आगे देखिए यहाँ पे। ऐसे ही फिर 30 से 35, 35 से कम हो जाएगा। ऐसे ही 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55 और 55 से 60 और 60 से कम, आखिरी में इसकी बात आएगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान से दें तो यह जो है ना, यह पॉलिसी धारकों की जो संख्या है वह एफ नहीं है, यह सी एफ दे रखी है। तो हमको एफ तो निकालना है इसमें दोस्तों। ठीक है, यह बात ध्यान रखना। जब भी आपको से कम वाले सवाल आ जाएं कोई भी, या से अधिक वाले सवाल आ जाएं, तो वह जो उसकी बगल में जो सारणी होगी ना, वह सी एफ होगी। ठीक है दोस्तों। तो सी एफ क्या दे रखी है इसमें? 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। दोस्तों, मैंने आपको बताया था सी एफ कैसे निकालते हैं। एफ के कॉलमों को जोड़ जोड़ के, जो पहला कॉलम होता है उसको जैसे कि जैसे उतार के और जोड़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों, अब इसी प्रकार हम घटा घटा के एफ निकालेंगे दोस्तों। तो पहला कॉलम तो सेम होता था 2। तो देखिए, अब इसमें से इसको घटाना है, मतलब इसमें से इसको घटाना है। तो 6 में से 2 गए तो 4। ठीक है दोस्तों। 24 में से 6 गए तो 24 में से 6 गए तो चलिए लिख देता हूँ, 24 - 6 बराबर 18। और 45 में से 24 गए तो 45 में से 24 गए तो 21। 78 में से 45 गए तो 33। 89 में से
78 गए तो हो जाएंगे आपके 11, और 92 में से 89 गए तो 3 बचेंगे, और 98 में से 92 गए तो 6 बचेंगे, और 100 में से 98 गए तो 2 बचेंगे। तो दोस्तों ये हमने निकाल लिया है एफ की कॉलम। तो दोस्तों अब तो माध्यक आप कर ही सकते हो, ये बहुत सरल है। तो अब तो माध्यक हम कर ही देखते हैं। देखिए कैसे करेंगे, n/2 दोस्तों, पहले सबसे पहली बात है n/2। n/2 n हमको पता है कि यहाँ पे 100 ही आने वाला है, 100 ही आने वाला है, तो 100/2 कर देंगे इसको, तो 50 आ जाएगा। अब हमको 50 से ठीक बड़ी संख्या, जस्ट बड़ी संख्या देखनी है दोस्तों। 50 से ठीक बड़ी संख्या हो जाएगी दोस्तों 78, ठीक है। 45 से छोटी हो जाएगी, 89 ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इस पर हम बॉक्स काट देंगे। तो हमारा जो माध्यक वर्ग हो जाएगा वह हो जाएगा 35 से 40, यह माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने बता ही रखा है आपको, सारे मान आप लिख सकते हो। एल बराबर न्यूनतम सीमा इसकी 35 हो गई, और इनका एज अंतर 5 का चल रहा है, अंतर 5 का चल रहा है, और एफ हो जाएगा हमारा इसके जस्ट सामने 33 है, और सी एफ बताया था मैंने इसके सामने से जस्ट ऊपर, सी एफ हो जाएगा 45। तो दोस्तों करते हैं, चलिए। फॉर्मूला है एम बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू में एच। तो दोस्तों m बराबर एल है 35 प्लस n/2 है, n/2 50 आया था, और सी एफ माना है हमने 45, और एफ का मान है 33, और गुणा में है 5। तो दोस्तों करते हैं, चलिए। m बराबर 35 प्लस, तो दोस्तों करते हैं, चलिए। 35 प्लस 50 में से 45 गए तो 5 बचेंगे, बटे में 33 है, और गुणा में 5। दोस्तों m बराबर 35 प्लस 5 25, इसका गुणा इससे कर देंगे, 25/33। तो 25 में 33 का भाग देना है हमको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देते हैं, 0 इसमें भाग नहीं जाएगा, भाग टूटने की 0 हो जाएगी, पॉइंट अब 0 लगानी है इसमें। तो चलिए दोस्तों 33 को गुणा करके देखते हैं, 33 का गुणा करके देखते हैं 7 बार। चलिए 33 गुणा 7, 7 21, हासिल लगी 2, 7 21 और 2 21 और 2 हो जाएंगे 23। देखिए दोस्तों ये 231 आ रहा है, और अगर आप इसमें 33 और जोड़ेंगे तो देखिए 3 और 1 4, 33 और जोड़ेंगे 3 और 1 4, 3 और 3 6 और 2, देखिए 264 इससे ज़्यादा आ जाएगा, तो 7 बार चला जाएगा दोस्तों, 7 बार चला जाएगा, तो आ जाएगा आपका 231, ठीक है दोस्तों। तो बचेगा इसमें 10 में से 1 गए तो 9, ये 4 रह जाएगा, 19 बच जाएगा आपका। फिर से 0 लगाएंगे आप। चलिए दोस्तों इसका 6 बार गुणा करके देख लेते हैं। 33 गुणा 6, 6 18, हासिल लगी 1, 6 18 और 1 19, 198 दोस्तों। 6 बार भी ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, ठीक है, 6 बार भी नहीं करना है हमको, इससे भी नीचे 5 बार कर लेते हैं। 33 गुणा 5, 5 15 का 5 का हासिल लगी 1, 5 15 और 1 16, 165 आ रहा है दोस्तों 5 बार, 165। तो देखिए दोस्तों कितने बचेंगे, 10 में से 5 गए तो 5, ये रह जाएगा 8, 8 में से 6 गए तो 2, 25 बच जाएगा। फिर से 0 लगाएंगे तो 7 बार आएगा दोस्तों, तो 250 वो 231 पहले किया था, फिर से 19 बचेगा। तो दोस्तों इसमें जो 35 प्लस हो जाएगा 0.757, तो दोस्तों हो जाएगा 35.757। दोस्तों मैंने आपको बताया था अगर आखिरी संख्या 5 या 5 से बड़ी हो तो उससे 1 इधर चला जाता, तो प्लस में 1 इधर चला जाएगा, तो 35.76 हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, ये आगे ये सवाल आंसर एकदम सही है हमारा। तो दोस्तों चलिए अब अगला सवाल करते हैं हम, चौथा सवाल। देखिए दोस्तों चौथा सवाल वैसे तो बहुत ही सरल है, पर दोस्तों क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन में दे रखा है कि है ना इसमें ना वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा, पॉइंटों में करना है, ये हमको पॉइंटों में करना है। तो चलिए दोस्तों पॉइंटों में करते हैं।
अब देखिए सारणी तो बार बार बनाने में टाइम लग जाएगा दोस्तों, आप बुक में देख लेना सारणी को। बुक में लिख रहा है 118 से 126, 127 से 135 ऐसे लगता जा रहा है, ठीक है। तो हमको है ना, हम ऐसा करते हैं, देखिए इसमें से 118 में से 5.5 माइनस कर देते हैं और 126 में 0.5 प्लस कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे करते हैं, देखिए इसमें लिख रहा है नीचे, ऐसे ही करना है हमको, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, वर्ग मानते हैं पहला 117.5, 0.5 घटाएंगे ना 118 में से, तो 117.5 ही आएगा। और इसमें एक प्लस कर देना 126.5। इसी प्रकार 127 में से 5 घटाना 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5, 171.5 से 180.5, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा ऐसे। और इसका n मतलब f दे रखा है इसमें 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। अब CF निकालना पड़ता है हमको, हर बार की तरह CF तो निकालना ही है, ठीक है दोस्तों। CF कैसे निकालते हैं, पहले 3 इसको जोड़ देते हैं, 5 और 3 8, 8 और 9 जोड़ देंगे 17, 17 और 12 जोड़ देंगे 29, 29 और 5 जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा, 34 और 4 38, 38 और 2 40। तो n भी हमारा 40 हो जाएगा। अब n/2 निकालना है हमको सबसे पहले, n/2 बराबर 40/2 बराबर 20 हो जाएगा। तो 20 से ठीक बड़ी संख्या हो जाएगी 29 दोस्तों। तो हमको ये बनना है माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग होगा 144.5 से 153.5। दोस्तों सारे मान आप इसमें से रख सकते हो, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए डायरेक्ट सवाल करते हैं। m बराबर माध्यक, m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बटे में f इंटू में h हो जाएगा दोस्तों। m बराबर l न्यूनतम सीमा होती है दोस्तों, आपको बताया था 144.5 हो जाएगा, प्लस में n/2 अभी निकाला था 20, और CF इससे जस्ट ऊपर वाली बताई थी मैंने 17, और f 12 है ये। और इनमें अंतर कितने का चल रहा है दोस्तों, इनमें अंतर चल रहा है 9 का, इनमें फिक्स 9 का अंतर चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए करते हैं, m बराबर 144. अरे यार एक और 4 लिखना भूल गया, 144.5 प्लस 20 में से 17 गए तो 3, 3/12 गुणा में 9, तो 9 का गुणा 3 से करना है दोस्तों, ठीक है। m बराबर 144.5 प्लस 9 × 27/12। तो दोस्तों 27 में 12 का भाग देते हैं हम और आंसर आ जाएगा 27 में 12 का भाग, 12 तो ना 24 हो जाएगा दोस्तों। बचेंगे 3, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना है। तो दोस्तों पॉइंट बाद ना 24, फिर से 24 ही आएगा, फिर से 24 आएगा, तो बचेंगे 6। अब फिर से 0 लगाएंगे तो 12 × 5 = 60, तो 2.2 144.5 प्लस 2.25। तो दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो 146.75 आएगा। तो एक बार फिर भी जोड़ के देख लेते हैं, चलिए 144.5 प्लस 2.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट आने चाहिए, संख्या के नीचे संख्या, 5, 5 और 2 7, पॉइंट में 4 और 2 6, 1 4, 146.75। दोस्तों बाकी के सवाल आप खुद कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों आपकी 14.3 भी कंप्लीट हो चुकी है, और इसके बाद 14.4 में से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने की है ना, वह संभावना नहीं है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम आपकी 11वीं प्रश्नावली चालू कराएंगे जिसका नाम है रचना, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।